हेलो गाइस, और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही एक बात बोलना चाहूँगा कि आज की वीडियो और ये एनिमे दोनों ही मेंटली मैच्योर ऑडियंस के लिए बनी है। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको 30 से 40 सेकंड के अंदर ही पता चल जाएगा। गिवन 2019 की एक यूनिक, डिफरेंट और सोशली अनएक्सेप्टेबल थीम के ऊपर बनी हुई एनिमे दैट इज होमोसेक्सुअलिटी। नाउ आई नो अभी तक बहुत से लोगों ने इस वीडियो, मेरे और इस चैनल तीनों के कैरेक्टर को जज कर लिया होगा, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू whenever we encounter something जो हमारे आइडियाज और बिलीव से अलग होती है, we judge। और द गिवन एनिमे अपने शॉर्ट 11 एपिसोड के रन में इसी होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप की सिंप्लिसिटी को दिखाने की कोशिश करती है। द स्टोरी लाइन इज प्रीटी डैम straight about two characters, Mafuyu and Ritsuka, that how music bring them together, and while following their musical journey they generate feelings for each other and eventually confess it, just like any other romance anime। इस सीरीज के एलिमेंट्स को इतना सिंपल रखा गया है कि अप टू 6th एपिसोड आपको कोई आइडिया नहीं रहता कि ये सीरीज होमोसेक्सुअलिटी जैसे हार्ड थीम तक को इंक्लूड करती है। और अब मैं झूठ नहीं बोलने वाला that I readily accepted the theme of this anime just because accepting it will make me a good person in front of you guys। Yes, there were many scenes in the anime जो कि मुझे अंदर से एक uneasiness फील करा रहे थे, but as soon as मैं उन सीन्स में से किसी एक मेल कैरेक्टर को हटाकर वहाँ एक फीमेल कैरेक्टर को इमेजिन करता, everything suddenly start to feel normal to me। और यही इस एनिमे की खासियत है that storyline and themes are kept so isolated that although they are being shown on the screen together, वो कभी भी एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश नहीं करते। अगर आप इस सीरीज के थीम को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं तो ये एनिमे भी आपको एक डिसेंट स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे प्रेजेंट कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम द हार्ड थीम, जो सेकंड थीम इस एनिमे पे हाईलाइटेड है वो है द म्यूजिक, और ये मैं बोलूंगा कि इट इज द मोस्ट वेल एग्जीक्यूटेड एलिमेंट ऑफ द एनिमे। सीरीज के पहले मिनट से ही आपको एक ओल्ड स्कूल म्यूजिकल एनिमे वाइब्स आने लग जाती हैं, और कहीं ना कहीं ये म्यूजिक आपको इस एनिमे से कनेक्ट कर देता है। भले ही बात पे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी और फोरग्राउंड एलिमेंट्स इस सीरीज का ड्राइविंग फोर्स बन जाते हैं, लेकिन इस सीरीज को उसका इनिशियल पुश म्यूजिक ही देता है। एंड इन दी 9th एपिसोड आपको इस सीरीज की ब्रिलियंस दिखती है कि म्यूजिक को कितने उम्दा तरीके से यूज किया जा सकता है टू एक्सप्रेस द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज। अब ये एनिमे को देखने के बाद मैं ये नहीं बोलूंगा कि होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स आर ग्रेट, और हर किसी को एक ना एक बार तो जिंदगी पे ट्राई करना ही चाहिए, क्योंकि ये एनिमे ऐसा कहना ही नहीं चाहती। दिस एनिमे जस्ट वांट टू शो द वर्ल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ होमोसेक्सुअल पर्सन, और ये बताना चाहती है कि किसी होमोसेक्सुअल पर्सन के लिए सेम जेंडर के लिए फीलिंग्स रखना उतना ही नॉर्मल और सिंपल होता है जितना आपके लिए किसी लड़के या लड़की के लिए फीलिंग्स रखना होगा, कंसीडरिंग आप एक स्ट्रेट पर्सन। और इन्हीं फीलिंग्स को एक परफेक्ट सिंक और कोऑर्डिनेशन के साथ शो किया जाता है, वेदर इट इज देयर एनिमेशन और द म्यूजिक, जो कि इस सीरीज के क्लाइमैक्स तक आपको इस सीरीज से कनेक्टेड रखती है। और यही सिंक और कोऑर्डिनेशन मेरे को टूटता हुआ दिखता है इन द मूवी ऑफ द सेम सीरीज। द गिवन मूवी 2020 में रिलीज हुई थी और बेसिकली बैंड के बाकी दो मेंबर्स के ऊपर बेस्ड है। नाउ व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद अ हार्ड थीम लाइक होमोसेक्सुअलिटी, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उस थीम को ग्रेजुअली ग्रो किया जाए ताकि सीरीज की लाइटनेस क्रिएटेड रहे, जो कि एनिमे में बहुत अच्छे से किया गया था, बट मूवी में पहले हाफ पे ही पूरी तरह से तोड़ के रख दिया गया और चीजें बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड जाने लगी। नेवरदीलेस सेकंड हाफ ऑफ द मूवी अपने लाइटनेस को फिर से अचीव कर लेता है और सीरीज को एक सेटिस्फैक्टरी एंड के तरफ लेके चला जाता है। इन माई ओपिनियन द मूवी इज गुड, लेकिन और अच्छी बन सकती थी। और भले ही इस एनिमे के सेकंड सीजन की बातें चल रही हों, लेकिन मेरे हिसाब से द करंट एंडिंग ऑफ द एनिमे इज गुड एंड सेटिस्फैक्टरी। नाउ अगर आप इस एनिमे को देखने वाले हैं और आपके दिमाग पे कोई दूसरा एनिमे भी है, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप पहले वो एनिमे देख के आए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये एनिमे आपको वो फन या एंटरटेनमेंट ना दे पाए, लेकिन आप अगर मेरी तरह ही कोई न्यू या डिफरेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो यू कैन ट्राई दिस एनिमे राइट अवे। मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि आपको ये एनिमे पसंद आएगा कि नहीं, बट एट वेरी लीस्ट दिस एनिमे हैज मेड मी अ लिटिल लेस सुपरफिशियल एंड जजमेंटल टुवर्ड्स द सोसाइटी। क्योंकि अगर मैं दुनिया की नज़रों से देखूं तो मुझे वो हर चीज़ ही गलत लगने वाली है जो कि मेजॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी फीलिंग्स ही गलत हैं, और ना ही किसी और को ये हक मिल जाता है कि वो मुझे इस फीलिंग्स के लिए जज करे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल हैव द सेम हार्ट एंड सेम फीलिंग्स गिवन टू अस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन पीस आउट।